11 साल। सोचिए, 11 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार अब वो खत्म हुआ है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 2013 की एक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जो हजारों उम्मीदवारों के लिए उम्मीद और सच कहें तो निराशा का भी प्रतीक बन गई थी, अब जाकर किसी नतीजे पर पहुंची है। आज हम इसी के पूरे सफर को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ी और ताज़ा खबर क्या है? खबर यह है कि अंतिम चयन सूची यानी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है। ये उन हजारों लोगों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा पल है, जिनकी जिंदगी और जिनका करियर सब कुछ सालों से इसी एक लिस्ट के इंतजार में अटका हुआ था। और ये देखिए, ये है वो हेडलाइन जिसने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हलचल मचा दी। बिग ब्रेकिंग न्यूज़, 29,334 गणित विज्ञान सहायक शिक्षक भर्ती 2013 की अंतिम चयन सूची जारी। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए उनके सब्र और उनके संघर्ष का फल है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझें तो जो भर्ती 2013 से अटकी पड़ी थी, उसकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है। मतलब सालों का इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है। ये उन सभी चुने गए उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये खबर इतनी बड़ी है क्यों? इसके पीछे की कहानी क्या है? बहुत लंबा इंतजार है, कई उम्मीदें हैं और एक लंबी दास्तान भी छिपी है। देखिए, ये कोई 100-200 पदों की बात नहीं थी। बात हो रही है पूरे 29,334 पदों की, गणित और विज्ञान के शिक्षक। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना, कि कितने सारे लोगों की उम्मीदें और करियर इससे सीधे सीधे जुड़े हुए थे। इस पूरे सफर की लंबाई को जरा इस टाइमलाइन से समझिए। कहानी शुरू होती है 2013 में, जब भर्ती की घोषणा हुई, और फिर एक लंबा गैप। सोच कर देखिए, अगली बड़ी उम्मीद जगती है जाकर 2025 में। फिर जनवरी 2026 में बचे हुए पदों के लिए 1501 उम्मीदवारों की एक लिस्ट आती है। और आखिरकार मार्च 2026 में वो फाइनल लिस्ट आ ही गई, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। एक दशक से भी ज्यादा का वक्त, मतलब एक पूरी पीढ़ी का इंतजार। तो ठीक है, लिस्ट तो आ गई, लेकिन अब आगे का क्या? चलिए, अब ये देखते हैं कि जो उम्मीदवार चुने गए हैं, उनके लिए अगला कदम क्या है। जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है, वो खास तौर पर उन 1501 उम्मीदवारों के लिए है, जिनके नाम बची हुई सीटों के लिए लिस्ट में आए थे। तो सारी नजरें अब इन्हीं पर हैं कि इनके लिए आगे के निर्देश क्या हैं। जो हाल ही में जनवरी 2026 का अपडेट आया था, उसके हिसाब से चुने गए उम्मीदवारों को अब कुछ बहुत ज़रूरी काम करने हैं। सबसे पहले तो 51 पेज की एक जिला आवंटन लिस्ट है, उसे डाउनलोड करना है। उसके बाद 23 से 25 जनवरी के बीच अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। और फिर आखिरी स्टेप है, बताए गए निर्देशों के हिसाब से प्रयागराज निदेशालय में रिपोर्ट करना। तो मतलब अब प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। देखिए, ये भर्ती तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये इकलौती नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा और रोजगार का जो पूरा मुद्दा है, वो हमेशा से ही काफी बड़ा रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस खबर के आसपास और क्या-क्या हो रहा है, ताकि हमें पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो एक तरफ तो ये 2013 की भर्ती का मामला सुलझा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं। ये दिखाता है कि नियुक्ति प्रक्रियाओं में कितनी पेचीदगियां हैं। और इसी बीच सरकार कुछ सुधार भी कर रही है, जैसे हायर एजुकेशन के टीचर्स के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा पर विचार हो रहा है। ये सारी खबरें जब एक साथ देखते हैं, तो एक ही बात समझ आती है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों का ये जो पूरा सेक्टर है, इसमें लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। कई चुनौतियां हैं और कई सुधार भी साथ साथ हो रहे हैं। तो अंत में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की उन भर्तियों का भविष्य आखिर है क्या, जिनमें इतनी इतनी ज्यादा देरी होती है? चलिए, ये मामला तो सुलझ गया, पर क्या ये सिस्टम में मौजूद देरी को लेकर कोई बड़ा इशारा नहीं करता? वाकई ये एक सोचने वाली बात है।